वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है हमारा कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का। और आज का दिन हमारा कुछ नई अपनी मोटिवेशन भरने का होता है। थर्सडे, हम एवरी थर्सडे कुछ नया करने के लिए एक नई ऊर्जा, एक नई इनर पीस के साथ हम नया स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए आप सभी का अटेंटिव होना, थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन करके बैठिए, चीजें आपको समझ में आएंगी। और कुछ लोगों ने आज पहली बार इस सेशन को ज्वाइन किया हो सकता है, सो मैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल, पौने 5 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। लेकिन उससे पहले कोई नॉलेज, कोई गाइडेंस नहीं थी। बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक करते थे, जैसे कि खाना स्किप करना, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देना, लंच में बहुत ज्यादा हैवी खा लेना, फिर रात को या फिर डिनर और लंच को इकट्ठा कर देना। कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं थी और छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होने लग गए थे। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेज ने हमें गाइड किया कि आपका छोटा छोटा सा चेंज, छोटी छोटी आदतों को चेंज करके आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले आपको चेंज लेके आना पड़ेगा आपकी अपनी डाइट में, अपने खाने पीने में। न्यूट्रिशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। और पहले 3 महीने में 12 kg वजन कम हुआ। अभी तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, जैसे जैसे न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए और ये आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, उनका डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हमारे बेटे ने अपना 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार मेडिसिन या दवाई के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम में आने के बाद से, लगातार अपने आप पे काम करने से, लगातार अपने आप पे एक्शन लेने से। सिर्फ सुनना नहीं है, उसको अपनी लाइफ में ऐड भी करना है, उस पे एक्शन भी लेना है। छोटी छोटी आदतें जब बदलती हैं, छोटे छोटे से चेंजेस आते हैं, एक बड़ा बदलाव आता है हमारी सेहत में, हमारी फिटनेस में और उसके साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल में। सोच बदलती है, हमारे सोचने का तरीका बदलता है, सेहत अच्छी होने लगती है, ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया आने लगता है। और ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं इस सिस्टम की वजह से और हमारे सारे सीनियर कोचेस की गाइडेंस की वजह से। सो एवरी डे, डेली बेसिस पे सीखना और सीख के अपने आप पे अप्लाई करना, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन कुछ नया सीख के अपने आप को चेंज करना, एक नया वर्जन तैयार करना, अपने आप में एक नई अपग्रेडेशन करना, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे कंट्रोल में है। सो एवरी डे आपको अपने आप को एक नया पर्सन बनाना है और सीख के बनाना है, ऐसे ही नहीं, सुनी सुनाई बातों से नहीं। एक ऐसी कम्युनिटी के साथ हमने आगे बढ़ना है जहां पे डेली बेसिस पे हम नई नई बातें सीख के अपने आप को एक और नया पर्सन बनाने की डेली कोशिश करते हैं। सो आज हम बात करेंगे नो कहने की, कि हमें नो कहना भी कभी कभी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बचपन से ही ना हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, हमने सीखी हैं। हमेशा यस बोलो, हमेशा काम के लिए यस बोलो, हमेशा रिश्तेदारी के लिए यस बोलो। हम हर जगह पे हमें यस बोलना पड़ता है। हमें काम पसंद है, नहीं पसंद है, हम यस करते आए हैं। दूसरों की कभी कभी खुशी के लिए हम यस बोलते हैं। अपनी लाइफ के ही हम जो डिसीजंस हैं कभी कभी हम खुद नहीं ले पाते हैं, हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस की तरह अपनी लाइफ को बनाने लगते हैं। सो उन एक्सपेक्टेशंस के चलते चलते होता क्या है, हमारे अपने जो जरूरतें हैं, ड्रीम्स हैं, हमारा अपना इनर पीस जो है वो कभी कभी खत्म होने लगता है और हमारी अपनी आइडेंटिटी जो है वो कहीं पीछे छूट जाती है। सो जिंदगी में हमेशा अगर आगे बढ़ना है तो कभी कभी नो बोलना भी बहुत जरूरी है, कभी कभी ना करना भी हमारे लिए
हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें लोगों के कहे हुए रास्ते पे ही चलना है। कभी-कभी खुद का डिसीज़न लेना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और अपनी ज़िंदगी में अगर हम बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो हमेशा येस के पीछे नहीं भागना है। हमेशा किसी एक चीज़ को फ़ॉलो नहीं करना है। हमेशा नई-नई चीज़ें सीखनी है, नए एक्सपीरियंस लेने हैं, गलतियाँ भी करनी है छोटी-छोटी, मिस्टेक्स भी अगर होती हैं, तो अपने कोच की गाइडेंस के साथ हमें उन गलतियों से सीख के फिर आगे बढ़ना है। एक सच्चा और एक ईमानदार नो से स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें, एक इंसान जो हमेशा हर बात पे येस करता रहेगा, हर बात पे येस, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, तो जो हमेशा येस करते हैं इंसान, वो सही और गलत का फ़र्क महसूस नहीं कर पाते। हार्ड वर्किंग, गुड हार्टेड, अच्छा बनने के चक्कर में हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर हाँ या ना बोलना है। हमेशा प्रॉब्लम्स तब बड़ी होती है जब हमें हमेशा यस यस करते रहते हैं, सबको हाँ करते रहते हैं और आप उस हाँ के चक्कर में कहीं न कहीं अपनी ही आइडेंटिटी को खो देते हैं। सो कभी भी जैसे अगर ऑफिस में कभी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि गलत है, वहाँ पे आवाज़ उठाइए, नो बोलिए। कहीं फ्रेंड सर्कल में अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं, वो गलत रास्ते पर हैं, तो उनको नो बोलिए, वापस लेकर आइए। फैमिली में बड़े डिसीजंस आप सही और गलत को जब सही से पहचान पाएँगे, तो आप फैमिली में भी नो कह सकते हैं और सोसाइटी में जहाँ पर रहते हैं, जहाँ आपको लगता है कि गलत चीज़ें हैं, आपको वहाँ पे आवाज़ उठानी है, नो बोलना है, हमेशा येस येस नहीं करना है। जो बाहर से परफेक्ट लगता है ना, वो अंदर से पूरा टूट जाता है जब वो हमेशा येस करता रहता है, हाँ बोलता रहता है, हाँ में हाँ मिलाना नहीं करना है हमें। हर किसी की हाँ में हाँ हमें नहीं मिलाना है, हमें राइट और रॉन्ग का एक फ़र्क जो है वो समझना है, क्या सही है, क्या गलत है और सही को हमने हाँ बोलना है, गलत को हमने हमेशा नो बोलना है। तो दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम कभी-कभी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खराब कर लेते हैं। हम खुद कब खुश रहेंगे, हम ये सोच ही नहीं पाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब हम अपने आप पर ही डाउट फ़ील करने लगते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, हम ही कुछ काम नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरों की छोटी-छोटी कही हुई बात भी हमें लगता है कि वो सही है, हम गलत हैं और हमसे कुछ भी काम, कोई सक्सेस, कोई ग्रोथ हमारी लाइफ में नहीं हो रही है। सो इसलिए एक बाउंड्री बनाना, एक लिमिट बनाना अपने लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा परफेक्ट नहीं बनना है। कभी-कभी गलतियाँ होती हैं, कभी-कभी छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीख कर हमें बदलना है। हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर आप हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, सही और गलत का फ़र्क हमें नज़र नहीं आएगा और आपका कॉन्फिडेंस टूटता जाएगा। हिम्मत आपकी जो है, वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। सो कभी आप चेक करके देखना, जहाँ हम दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा येस करते रहते हैं, हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं। जब आप एक बार नो बोलते हैं, आप चेक करना, कहीं दुनिया खत्म नहीं होती। कहीं ऐसा नहीं होता है कि आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। कभी-कभी नो बोलना भी आपके लिए अच्छा होता है। तो पहली बार में हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम नो बोलना स्टार्ट करते हैं, हमारी लाइफ में चेंज आने लगता है। हमारी लाइफ में हम एक जो हमारे सपने हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, अगर हमें उनको पूरा करना है, तो हमें हर किसी के पीछे लगकर, दूसरों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ना चलकर, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने डिसीजंस पे हाँ करना है और लोगों की कही-कहाई बातों को ना करना है। जैसे अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ कर चुके हैं इस सिस्टम को, इन प्रोडक्ट्स को और बाद में फिर वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ये प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो सिस्टम अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा है तो ये इसको खाने के बाद, छोड़ने के बाद फिर से आपका वज़न बढ़ जाएगा, आप फिर से दोबारा मोटे हो जाएँगे। सिस्टम में लोगों को जोड़ने का काम है, आप लोग जोड़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। इन सारी बातों को आपने नो बोलना है, क्योंकि ये सारी बातें आपका कॉन्फिडेंस खत्म करती हैं। सिस्टम आपके बनाने से बनता है और सिस्टम को आपके चलाने से चलता है। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं,
आप फेलियर, सक्सेस इसके बारे में नहीं सोचते हैं, आप अपने डिसीजंस पे खरे उतरते हैं, तो आपके लिए हर वो सिस्टम अच्छा है जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत की हुई आपकी कभी भी बेकार नहीं जाती है। स्लो हो सकता है रिजल्ट, लेट हो सकता है रिजल्ट, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट ना मिले। हमेशा मिलता है, थोड़ा लेट मिल सकता है। आपने देखा होगा इस सिस्टम में बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, 1 2 5 10 नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स है। जब हम एक बड़ी मीटिंग में जाते हैं, जब हम एक बड़े इवेंट पे जाते हैं, तब हम वहां पे ना ऐसे ऐसे रिजल्ट सुनते हैं, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनते हैं लोगों की, जो बहुत सारी लिमिटेशन के बावजूद अपनी ग्रोथ को हासिल करते हैं। अब बहुत बड़े इवेंट पे जाएंगे, वहां पे स्टेज पे खड़े होके जब आप अपनी स्टोरी बोलते हो, तब आपको पता चलता है कि जितने लोगों ने हमें पीछे खींचा था, आज हम आगे बढ़ चुके हैं, उन सब लोगों को उनका जवाब मिल चुका है। तो इस चीज को आपने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपका डिसीजन, अगर आपने इस सिस्टम में टिके रहने का डिसीजन ले लिया, तो फिर ले लिया, फिर कोई कुछ भी कहे, आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग लाएगी। आपकी मेहनत आपको आगे लेकर जाएगी, आपको ग्रोथ दिलाएगी, ये 100% होगा। और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब आपकी ग्रोथ होती है। कॉन्फिडेंस तब गिरता है जब आप लोगों की हाँ में हाँ मिला देते हो, उनके कहे अनुसार। जब वो बोलते हैं सिस्टम अच्छा नहीं है, आप हाँ में हाँ मिला देते हो, हाँ हाँ ठीक है, सिस्टम अच्छा नहीं है। आपके कोच अच्छे नहीं है, हाँ हाँ हमारे कोच अच्छे नहीं है। आपको हाँ में हाँ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं मिलानी है। आपको अपना कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है, आपके अपने डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपने डिसीजंस, आपकी अपनी लाइफ, आपके अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको एक नो की बाउंड्री बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली हमें नहीं चलना है। नो बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ रिबेलियस हो रहे हैं या हम किसी को हर्ट कर रहे हैं। नो बोलने का मतलब है आपको क्लैरिटी आती है, आप अपने डिसीजन को सही से समझ रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं। अगर सही नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप एक एक्शन लेके एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये काम सही से होगा या नहीं होगा। सो नो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, या आप एक जिसे बोलते हैं ना कि आप कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन गए हैं या कुछ ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। जब आप किसी को किसी की हाँ में हाँ ना मिलाकर उसको ना बोलते हैं, क्लैरिटी आती है, आपका करेज बढ़ता है, आपको हिम्मत मिलती है, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है। आपकी जिंदगी का जो स्टेयरिंग व्हील है ना, वो आपके हाथ में आने लगता है। पहला कदम, हाँ में हाँ मिलाना छोड़िए, सोचिए, समझिए उन चीजों के ना। आपको हर हर पहलू, हम बोलते हैं ना कि दो पहलू होते हैं हर सिचुएशन के, तो हमें हर पहलू को देखना है। हमें अपने आप को सिचुएशन में रखना है। लोगों की बातें सुननी जरूर है, लेकिन माननी नहीं है जल्दी से। उनकी बातों में हाँ नहीं मिलानी है। हमें अपनी जिंदगी का जो स्टेयरिंग व्हील है, वो अपने हाथ में रखना है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं ना कि लोग तो कहते हैं, लोगों का क्या कहना, हर चीज पे आपको बोलेंगे। अगर आप पतले हो जाएंगे तो आपको बातें सुनने को मिलेंगे, अगर आप मोटे हो जाएंगे तो आपको बातें सुनने को मिलेंगी, अगर आप ग्रोथ करते हैं तो भी आपको बातें सुनने को मिलेंगी, और अगर आप ग्रोथ नहीं करते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा कि आपके अंदर वो पावर नहीं है। तो लोगों की बातों को हमने दिल पे नहीं लेना है, आपको अपना डिसीजन लेना है। और कभी भी ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों के कहे हुए आपको शब्द तोड़ नहीं सकते। आपको ना, आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि लोग कुछ भी कहें, आपको अंदर से टूटना नहीं है। आपने देखा है ना, हमने एक बहुत बड़े इवेंट में सुना हुआ था कि टूटी हुई मूर्ति की तो पूजा भी नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी लाइफ बदले, आपकी लाइफ में सक्सेस आए, आपकी लाइफ में वो सारी हैप्पीनेस आए, तो आपने अपने आप को अंदर से लोगों की कही हुई बातों की वजह से टूटने नहीं देना है। आपकी जिंदगी का स्टेयरिंग व्हील आपके हाथ में होना चाहिए। हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट हो चाहे एक एम्प्लॉई हो, हम पेरेंट्स हैं, बिजनेस ऑनर है या होम मेकर है,
जब भी हम लोगों की कही कहाई बातों के अनुसार चलने लगते हैं, हमारे अपने ड्रीम्स, हमारी अपनी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अपने आप को इन सारी चीज़ों से अगर प्रोटेक्ट करना है, तो सबसे पावरफुल टूल जो है, वो लोगों को नो बोलने वाला है। आपको लोगों को नो बोलना सीखना पड़ेगा। सही और गलत का फैसला लेना पड़ेगा। जहाँ पे आपकी ग्रोथ रुकी है, आप वहाँ पे रुक जाइए। हाँ में हाँ ना मिलाइए। आपको आगे बढ़ने के लिए वहाँ पे रुक के डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। लोगों की हाँ में हाँ मिलानी है या खुद उठ के कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। हमने भी एक नया डिसीजन लिया था सेशन को स्टार्ट करने का। हमने भी ये सोचा था कि हमें अपने साथ और लोगों को आगे लेके जाना है। तो हमने क्या किया? हमने नया सेशन स्टार्ट किया ताकि हम लोगों को गाइड कर सकें और लोगों को साथ लेकर आगे चल सके। सो ये जो एक नया डिसीजन लेना होता है ना, टफ ज़रूर होता है, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है। आप अपने डिसीजन पे जब खरे उतरते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो हमेशा ना बोलना नेगेटिव नहीं होता, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, किसी को गलत साबित करना नहीं होता है। ये आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए खुद से परमिशन लेते हैं। सो जब हम अपने आप को यस बोलते हैं, दूसरों की ज़िंदगी जीने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपकी टाइम, आपकी एनर्जी और आपका मेंटल पीस बहुत बदलता है। बहुत सारी चीज़ों में चेंज आता है। दूसरों के प्रेशर को नो बोलना है। ओवरवर्क को भी नो बोलना है। आपको बहुत सारी चीज़ों में अगर आप अपने शरीर के साथ धक्का कर रहे हैं, तो नो बोलिए। रेस्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप अपने शरीर की केयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर रुकिए, नो बोलिए जहाँ पे आपके शरीर को प्रॉब्लम हो रही है और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस को नो बोलिए। अगर आपसे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि आप सारी चीज़ें कर दो, तो वहाँ पे भी आपको नो बोलना है। सो आपका टाइम वेस्ट, आपकी एनर्जी वेस्ट और आपका मेंटल पीस, ये सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब होती हैं जब आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, ना बोलना नहीं सीखते हैं। तो ना बोलना भी एक अच्छा और एक पॉजिटिव वे में हो सकता है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं जब आप नो बोलना स्टार्ट करते हैं। सो आपका जो नो है, वो किसी और के लिए नहीं, आपके अपने लिए है, आपकी अपनी फ्रीडम के लिए है, आपकी अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए है कि आप इस बाउंड्री लाइन से, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाएंगे। आप उतना ही काम करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप उतना ही लोगों को खुश करेंगे जितने में आपको हैप्पीनेस मिलती है। लोगों को खुश नहीं करना है हम। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ को खराब नहीं करना है हमने। सो कभी भी आप ये मत सोचिए कि नो बोलना कुछ नेगेटिविटी है या हम किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं सोचना है। और हर बात मान लेना लोगों की, हर अच्छा बनने के चक्कर में हर बात मान लेना, ये भी सही नहीं है। आपकी मदद, आपका टाइम, आपकी मेहनत, फिर उनको क्या लगता है? फॉर ग्रांटेड लगता है। उनको लगता है कि ये पर्सन तो हमेशा अवेलेबल रहता है। तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ना आपको क्या समझते हैं? अवेलेबल समझते हैं। फिर आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसलिए हमेशा यस, मैं रेडी हूँ, मैं करूँगा, ये चीज़ें आपको समझनी है। जहाँ पे आपकी लिमिट खत्म होती है, वहाँ पे आपको नो बोलना है। नहीं तो आप हमेशा, लोगों को लगेगा आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। आपकी कोई वैल्यू कोई भी नहीं समझ पाएगा। सो बाउंड्रीज़ जो हैं, वो सिर्फ़ दूसरों को लिमिट करने के लिए नहीं होती हैं। बाउंड्रीज़ आपकी अपनी वैल्यू और आपकी वैल्यू का एक मिरर क्रिएट करने के लिए होती है। आपकी सेल्फ वर्थ कितनी है? आप अपने आप को कितना आप वर्दी समझते हो? तो हमेशा येस बोलना आपकी रिस्पेक्ट, आपकी एनर्जी, आपके टाइम, इन सारी चीज़ों की वैल्यू को ख़त्म कर देता है। और वही कीमत दुनिया के लिए भी सेट हो जाती है। अगर आप अपने आप को वैल्यू देते हैं, दुनिया भी आपकी वैल्यू करेगी। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नो बोलते हैं, तो लोग आपके समझ जाएँगे कि इतनी ही इसकी लिमिट है। इससे बाहर अगर हम जाएँगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। सो आपको अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करनी है, किसी भी तरह से दूसरों को खुश करने के लिए हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। और नो बोलना एक साइलेंट अनाउंसमेंट की तरह होता है कि मेरी लाइफ की भी कीमत है।
मेरा समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका है। मैं अच्छा हूं पर अवेलेबल नहीं हूं। हम अच्छे जरूर बनेंगे, लेकिन हर टाइम अवेलेबल नहीं है, हमेशा हम अवेलेबल नहीं रहेंगे। हम काइंड जरूर है, लेकिन अपने आप के खिलाफ नहीं है। हमें अपनी सेहत का, अपने मेंटल पीस का, अपने माइंड सेट का भी प्रोटेक्शन खुद करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा वर्ड नो आपकी हेल्प कर सकता है। बाउंड्री सेट कीजिए। आपकी वैल्यू को अगर आप खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे भी आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। अगर छोटे से एग्जाम्पल की बात करें, तो एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के नोट्स, टाइम, एफर्ट्स फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, और एक बच्चा जो खेलता कूदता है, लेकिन वो नोट्स उस बच्चे से ले लिए जिसने दिन रात मेहनत की है। तो फिर वैल्यू किसकी हुई? उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल है। इसी तरह से ऑफिस में भी आपने देखा होगा, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। जो ऑफिस में ना नहीं बोलते ना, सारा काम उसी को पकड़ा दिया जाता है। जो ऑफिस में बार बार अच्छा बनने के लिए काम करते रहते हैं, लगातार अपनी इमेज बनाने के चक्कर में हाँ मिलाते हैं, उनकी एप्रिसिएशन खत्म हो जाती है। क्योंकि फिर लोग क्या समझते हैं कि ये तो हमेशा अवेलेबल रहता है, सारा काम उसी को दिया जाता है। सेम चीज फैमिली में भी, होम मेकर्स जो घर में रहते हैं, रूटीन में उनको ये समझने लगता है, वो अपने आप को ये समझाने लगती हैं कि हमारा काम, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सारी छोटी छोटी सी चीजें जो है, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसको धीरे धीरे कम करने लगता है। सो कभी भी ये मत सोचिए, अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। आपकी कीमत, आपकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। और जब आप ना बोलते हो सही समय पे, तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है। जब आप सही डिसीजन लेते हो अपने लिए, तो आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। सो आप जितना अपने आप को वैल्यू देते हैं, दुनिया भी उतना ही आपको वैल्यू देती है। जो इंसान खुद की कीमत तय नहीं कर सकता, दुनिया उसकी कीमत जो है वो कम कर देती है। एक पेन, अगर आपने कॉस्टली पेन ले लिया, आप पेन को भी बहुत संभाल के रखते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको पता है। अगर मान लीजिए 5-10 रुपए का पेन है, उसको रख के भूल जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही पेन अगर आपने 1 लाख रुपए का खरीदा होगा, आप उसकी वैल्यू को समझेंगे और उसको बहुत संभाल के रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसका प्राइस ज्यादा है। इसी तरह से आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपको आपकी जो वैल्यू कम हो रही है, उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे नहीं बढ़ेगी। आप डेली बेसिस पे अगर उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, फिर आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जब आप अपने अंदर एक अपग्रेडेशन लेके आएंगे, नया चेंज लेकर आएंगे अच्छाई की तरफ, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो दुनिया उसी तरह से देखती है जिस तरह से आप अपनी वैल्यू बनाना शुरू करते हैं। सो ये जो बाउंड्रीज बनाना है, नो बोलना है, ये आपकी वैल्यू को क्रिएट करना और बढ़ाने का काम करता है। सो आप वो मत बनिए जो लोग चाहते हैं, डिफॉल्टर यस मशीन, वो नहीं बनना है हमें। आप इंसान हैं, ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करनी है, आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी है। सो उसके लिए नो बोलना स्टार्ट कीजिए। हर नो एक नई यस की जगह बनाता है। जब आप एक लिमिट में जाके नो बोलते हैं, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाती है। आपको स्पेस मिलता है ग्रोथ के लिए, आपको स्पेस मिलता है अपने सपनों के लिए, और आपको स्पेस मिलता है नई अपॉर्चुनिटीज के लिए। सो ब्रेन और लाइफ दोनों में लिमिटेड स्पेस है, एक लिमिटेड स्पेस के साथ ही आते हैं। अब उसको हम भर कैसे देते हैं? नेगेटिव थॉट्स के साथ। देखिए, जगह उतनी है ब्रेन के अंदर, अब हम जो चीजें उसके अंदर भरेंगे, वो जगह उतने ही चीजों के साथ भरने के बाद खत्म हो जाएगी। तो अगर हम अच्छी चीजें भरेंगे, अगर हम क्लैरिटी के साथ सही ड्रीम्स, सही गोल्स अपने दिमाग में भरते हैं, तो वही बढ़ेगा और ग्रोथ मिलेगी। और अगर हमने डिस्ट्रैक्शंस को भर लिया,
अगर हमने छोटी-छोटी बातों को अपने दिमाग में भर लिया, लोगों की कही हुई बातों से अपने आप को नेगेटिव कर लिया, तो फिर वो आपका स्पेस नेगेटिव चीज़ों के साथ भर जाएगा। फिर आपके ब्रेन में वही उन्हीं चीज़ों की ग्रोथ होगी। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को भरा, डिस्ट्रैक्शंस की ग्रोथ होगी। अगर आपने नेगेटिविटी को भरा, नेगेटिविटी की ग्रोथ होगी। अगर आपने टॉक्सिक हैबिट्स को भरा, तो फैमिली की हैप्पीनेस के साथ-साथ आपकी हैप्पीनेस भी खत्म होती जाती है। और अगर आपने अपनी लाइफ में गलत लोगों को भरा, तो फिर धीरे-धीरे आपकी क्वालिटी, आपका वर्क, आपकी वैल्यू भी कम होती जाती है। तो हमेशा नो का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गलत बोल रहे हैं या किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप किसी को गलत सजेशन दे रहे हैं। आपका मतलब नो का मतलब है आप अपने लिए रुक गए हैं। अभी आपको अपने लिए सोच कर डिसीजन लेना है, क्लियर डिसीजन लेना है कि आपको आगे कैसे जाना है। और नो वो दरवाज़ा है जो आपको एक नया दरवाज़ा खोलने की आपको एक शक्ति देता है, आपको इनर क्लैरिटी देता है, जिसकी वजह से आप नई अपॉर्च्युनिटीज़ को देख सकते हैं। सो नो पहला वो स्टेप है जो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ लेकर चलते हैं। नो बोलना दूसरों को हर्ट करना नहीं है, अपने आप को बचाना है। सेल्फ रिस्पेक्ट तब शुरू होती है जब आप नो बोलने में कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर आप खुद को नहीं बचा पाओगे, तो दुनिया आपको इस्तेमाल करेगी। अगर आप खुद के डिसीजन खुद नहीं लोगे, तो दुनिया आपके लिए डिसीजन लेगी। और अगर आप खुद की लाइफ का अपनी लाइफ को खुद हैंडल नहीं करोगे, तो दुनिया आपकी लाइफ को हैंडल करेगी। और 90% हमारी लाइफ जो है, वो लोगों के हाथों में है। ये हमें पता ही नहीं है। हम लोगों के कहने पे, लोगों की बातों की वजह से, लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से बड़े-बड़े लोन्स ले लेते हैं, बड़े-बड़े घर बनाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। सो आपको अपने लिए सोचना है, नो बोलना स्टार्ट कीजिए। लोगों के हाथों में, लोगों की सोच के अकॉर्डिंगली चलना बंद करना है, नो बोलना है। अगर आप खुद नहीं बचोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं ला पाओगे। और आप किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। इसलिए इंसान जो ना हर इंसान खुश रहने की कोशिश करता है। लेकिन उस खुश रहने के चक्कर में या दूसरों को खुश करने के चक्कर में हमेशा होता क्या है, हम अपनी खुशियाँ जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं। पीपल प्लीज़िंग एक एडिक्शन की तरह होता है। आपकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। कोई इंसान आपसे कभी खुश नहीं होगा। आप एक शादी का फंक्शन देखिए, शादी में अगर 1000 लोग आए हैं, तो उसमें से 500 सैटिस्फाई होंगे, 500 नेगेटिव बातें करेंगे। 500 उसको अच्छा बोलेंगे, 500 उसके बारे में बुराइयाँ करेंगे। सो किसी को भी आप सैटिस्फाई नहीं कर सकते हो, पीपल प्लीज़िंग नहीं बनना है, लोगों को खुश करने वाला नहीं बनना है। लेकिन अगर आप बन गए हो, तो ये एडिक्शन की तरह काम करता है। फिर आप अपने आप को बहुत धीरे-धीरे चेंज करते हो। सो हमेशा याद रखिए, लोगों को खुश करना आपका फ्यूचर खराब करता है। लोगों को खुश करना आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है और लोगों को खुश करना आपका आने वाला फ्यूचर वो भी आपका खराब होता है। इसलिए लोगों को खुश करना नहीं, अपने अब लोगों को खुश करने के चक्कर में हमें हीरो नहीं बनना है। खुद को खुश करना है और खुद के लिए टाइम, एनर्जी सारी चीज़ें सेव करनी है। सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है और अपने माइंड को पॉजिटिविटी के साथ भरना है। नो बोलने से आप गलत लोगों से बचते हैं, गलत आदतों से बचते हैं और गलत रास्ते पे चलने से बचते हैं। कभी-कभी ना आपको एक सही डायरेक्शन भी दे सकता है। कभी-कभी नो बोलने से आप गलत आदत का शिकार नहीं होते हैं और कभी-कभी नो बोलने से गलत रिलेशनशिप पे भी नहीं पड़ते। सो रॉन्ग डिसीजंस आपके कभी-कभी क्या होते हैं, येस के साथ जुड़ जाते हैं। तो गलत लोगों को हमने नो बोलना है, नेगेटिव लोगों को नो बोलना है। जो लोग
आप जिन लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ खराब करते हैं, वैसे ही लोग फिर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगते हैं। सो नो बोलना शुरू कीजिए। आपको जहां लगता है, आप अपनी, अगर आपको ये लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप खुश हो जाइए, आपके पास इतना बढ़िया सिस्टम है। आपके कोच आपको गाइड कर सकते हैं। आपके कोच हमेशा बोलते हैं, नेगेटिव बातें मत सुनो, नेगेटिव लोगों से मत मिलो, आप नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ से बाहर निकालो, अपने लिए टाइम निकालो, अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करने के लिए टाइम निकालो। डेली बेसिस पर सेशन में सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, आपका टाइम सेव होता है। ये आप जो आधा घंटा सेशन को दे रहे हो ना, ये आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी लाइफ को बचा रहे हो। तो 24 घंटों में से अगर एक एक घंटा आप अपने लिए निकाल रहे हो, तो ये एक सही डिसीजन है। ये आपका, ये जो डिसीजन है, सही डिसीजन है। आपको किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, अननेसेसरी टास्क से कैसे बचना है, टॉक्सिक लोगों से कैसे बचना है, ये सारी चीजें आपको इस सिस्टम में सिखाई जाती हैं। और आपके जितने भी जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं, तो धीरे 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 आपको पीछे हटना है, नो बोलना है, दूसरों को रोकना नहीं है। लेकिन यस, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको खुद को रोकना है कि अब हमें किसी और को खुश करने के लिए नहीं, अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है। और ग्रोथ सेक्रीफाइस मांगता है। लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस को नो बोलना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शंस कौन सी हैं? मोबाइल फोन, लोगों की नेगेटिविटी, लोगों की कही हुई बातें, घर वालों की कही हुई बातें। तो आपको इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, इनको नो बोलना है। ईगो को नो बोलना है, आपकी स्ट्रेंथ को यस बोलना है। लोग आपको कुछ बोल देते हैं, आपको हर्ट हो जाता है, आपके दिल पे लग जाती है, हम क्या करते हैं, सब छोड़ देते हैं, सारे काम छोड़ देते हैं, हमें नहीं करना ये। आप उसको स्ट्रेंथ बनाओ। अगर आपको कोई बोल रहा है, आपके बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है, आप उसको स्ट्रेंथ बना के उनको वो करके दिखाओ कि आपने जो बोला था, आपने मुझे क्या किया था, मेरी वैल्यू को कम किया था, अभी आपको वैल्यू बना के दिखाएंगे। तो आपको वो स्ट्रेंथ पे काम करना है। नो सुन के अपनी ईगो पे मत लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लो कि अब करके दिखाएंगे। अब ये जो काम है ना, जो दुनिया कर चुकी है, उसे हम भी कर सकते हैं। अपने रॉन्ग डिजायर्स को नो बोलना है, लेकिन अपने सही कैरेक्टर, ईमानदारी के साथ हमने आगे बढ़ना है। सो बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं। हमें आप आगे बढ़ने के लिए इन छोटी छोटी चीजों को, जो हमारे छोटे छोटे चेंजेस हैं, उसको यस बोलना है। हमारी हैबिट्स को चेंज करना है, गलत हैबिट्स को नो बोलना है। और अच्छी हैबिट्स को, सेहत को सही रखना एक अच्छी हैबिट है, माइंडसेट को सही रखना एक अच्छी हैबिट है। सो इनको यस बोलना है, और बाकी सारी चीजों को नो बोलना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर आज के सेशन से आपको कोई एक पॉइंट अच्छा लगा है, आप शेयर कर सकते हैं। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 30 सेकंड में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिजल्ट्स लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे। और जो नए लोग हैं, मैं उनसे भी कहूंगी, आप अपने रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए, चाहे अपना नाम बोलिए यहाँ पे, पर रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए। ये यहाँ पे भी ना, आपने अपने आप को बांध रखा है, आप डरे हुए हैं, आपको ऐसे लगता है कि इस सेशन में अगर हमने बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप यहाँ पे रिजल्ट शेयर कीजिए। आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, किसी और की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं चलना है। अपने आप को निखारिए, अपने आप पे काम कीजिए, और अपने आप को एक नया इंसान बना के लोगों को दिखाइए। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, कुसुम यादव लिखा है। कुसुम जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुसुम यादव है, मैं माटुंगा मुंबई से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आके मैम 22 kg फैट लॉस किया है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, और सेशन से सीखा है कि हमें लोगों को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें खुद अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है। थैंक यू सो मच मुझे अनम्यूट करने के लिए, और मेरे कोच देसराज सर का, राकेश सर का, सबका थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कुसुम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल दूसरों को खुश नहीं करना है। और एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगी, जिन लोगों के कैमराज ऑफ है, वो हैंड रेज ना करें, क्योंकि आप फ्रंट पे आ जाते हैं और कैमरा ऑफ होता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। जिनके कैमराज ऑन है, वो हैंड रेज करके आगे आ सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, ममता केसरवानी लिखा है। ममता जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड हर्बल मॉर्निंग जी। लाइफ। मैम, आज जो आपने बताया है सेक्शन, आज बहुत अच्छा लगा हमको कि जी हम लोग हमेशा इसी में अटक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ भी करने का आगे हौसला रहे, अगर लोग क्या कहेंगे इसी में अटक जाते हैं। तो मैम, आप ये हमें कमेटी में बैठ के ये सीखने सीखने मिला कि हम लोगों के चक्कर में अपना ही खराब कर देते हैं। तो इसलिए मैम, अनम्यूट करने के लिए थैंक यू मैम। और हमारी ये कोच है आरजू सर, उनको भी थैंक यू। और हमारी स्पॉन्सर है लक्ष्मी केसरवानी, उनको भी थैंक यू। क्योंकि इस कमेटी में बैठे हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने आप को हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों में वेरी बैठ के अपना करने का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ममता जी के लिए, बिल्कुल अमेजिंग। और लोगों की सोच को सोचते सोचते ना हम अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं। लोगों की सोच, लोग क्या कहेंगे, इससे ही हम डर डर के अपनी लाइफ को बिल्कुल पीछे ले जाते हैं। विवेक कंचन यादव लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक यादव, फूलपुर प्रयागराज से। मैम, आज आपने जो सेशन में बताया, ना बोलना भी हमारा ही फ्रीडम है। बाउंड्री सेट करना है अपने लिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ को स्पॉयल नहीं करनी है। और सबकी बात को हर चीज़ मान लेना भी ठीक नहीं है अपने लिए। थैंक यू अनम्यूट अनम्यूट करने के लिए मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए। सारे पॉइंट्स बता दिए सर ने, जो मैंने सेशन में लिए थे वो सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। सो बहुत अमेजिंग, बिल्कुल सही। कभी कभी ना बोलना हमारी फ्रीडम होती है, कभी कभी ना बोलना हमारे लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट सुनेंगे लक्ष्मी मैम से। लक्ष्मी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लक्ष्मी तो नवी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं जर्नी में आके 35 किलो वेट लूज थी। जब मेरा 95 किलो वजन था तब लोग मेरे को बोलते थे खा खा के मोटी हो गई। जब मैंने 35 किलो वेट लॉस किया तब भी लोग मेरे को बोलते। मैंने ना बोलना सीखा तब यहाँ जर्नी यहाँ तक पहुंचाई। अगर आज ना नहीं बोलते ना, जर्नी यहाँ तक नहीं पहुंचाती। लोग हमारे पीछे तब भी थे, आज भी है। हमको सीखना है, हमको क्या करना है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बड़े से क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी जी के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। लोग हमेशा आपके पीछे रहेंगे, चाहे आप खा खा के मोटे हो गए हैं, चाहे आप अपना वजन कम कर चुके हैं। लोग आपके पीछे हमेशा ही रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। हमने लोगों की बातें नहीं सुननी है, हमने अपना काम करना है, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस, ग्रोथ, इन चीजों पे काम करना है। संगीता भानु केसरवानी लिखा है। संगीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैं संगीता केसरवानी प्रयागराज से। मुझे हर्बल लाइफ की जर्नी में आए 2 साल कंप्लीट हो गया है। और मैं 2 साल में 18 kg अपना फैट कम कर ली हूँ। आज के जैसे मैम टॉपिक था कि लोग क्या कहेंगे। सच में मैम, हम लोग यही सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। कुछ भी करने के पहले लोगों के बारे में सोचते थे, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं। लेकिन मैम, जब से हम ये इस सेशन में बैठते हैं, सुनने लगे, इतना पावर खुद के अंदर आ गया कि लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। लोगों का काम है मैम, करेंगे अच्छा करेंगे फिर भी, और बुरा करेंगे फिर भी। तो मुझे मैम करके दिखाना है। लोगों जो कहना है वो अपने पास रखे, मुझे कोई जरूरत नहीं है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संगीता जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। देखिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, लोगों को अपने आप जवाब मिल गया। 18 किलो वजन कम हुआ है। लोगों के मुंह पे अपने आप ताले लग जाते हैं जब आपको वो नया एक ट्रांसफॉर्म पर्सन देखते हैं। एक नई पर्सनैलिटी जब आपकी निकल के आती है, हर किसी को जवाब मिलता है। सो डोंट वरी, लोगों की हमने नहीं सुननी है, हमने अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। अपनी ग्रोथ के लिए हर वो पॉसिबल काम करना है जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ती है। नेक्स्ट सुनेंगे, रीना लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ गुड जी। मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। जी। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आके मैंने अपना जी। हाँ जी। इस सिस्टम में आके मैंने अपना 4.5 किलो वेट गेन किया है, इसके लिए थैंक यू मैम। और आज का सेशन सच में बहुत अच्छा था मैम। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग 2 दिन बाद कुछ नहीं कहते, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए चली जाती है मैम। और वो हमारी एक मतलब मुंह से हाँ बोल देते हैं, लेकिन दिमाग में अभी भी ना चल रहा होता है, वो हमारी सेहत को भी काफी इफेक्ट करता है मैम। गुरमुख सर ने एक लाइन बोली थी कि दुनिया में हर चीज की रिप्लेसमेंट है, लेकिन पेन की और शरीर की रिप्लेसमेंट नहीं है।
हमें पेन हो रहा है तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि 10,000 रुपये ले ले और 1 घंटे के लिए मेरा पेन सह ले। वो हमें खुद सहना पड़ेगा। तो इसके लिए मैम दूसरों को खुश करने के चक्कर में हमें अपने आप को खराब नहीं करना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि सबसे जरूरी खुद के लिए हम होते हैं। इस नॉलेज के लिए थैंक यू सो मच मैम। और मैं थैंक यू थैंक यू करना सो मच। चाहूंगी सारी जी, अपलाइंस का। थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया बात कही और ये बिल्कुल सही है। आपकी पेन, आपका दुख आप किसी को भी पैसे देके रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आपको ही झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नो बोलते हैं, अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं, तो फिर आप उन चीजों से बच सकते हैं। ये जो पेन, ये जो दुख है, जब आप किसी की हाँ में हाँ मिला देते हो ना, बैक ऑफ द माइंड वो चीजें चलती रहती हैं कि ये हमने सही नहीं किया, या हमने हमें ये नहीं करना था। वो चीजें आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट डालती हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत सबसे पहले है। और आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अपनी वैल्यू को समझिए। आप दुनिया में ऐसे ही नहीं आए हो, भगवान ने आपको बना के भेजा है। और भगवान ने बहुत सोच समझ के हर इंसान को अलग बनाया है। हर इंसान का थंब एक्सप्रेशन, अंगूठे का निशान मिलता नहीं है। हजारों करोड़ों लोग इस दुनिया में आए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए भगवान ने एक भी इंसान का थंब एक्सप्रेशन सेम नहीं बनाया है। हर किसी का अलग अलग है। तो समझिए आपकी वैल्यू है। आपको भगवान ने एक वैल्यू के साथ इस दुनिया में भेजा है। बस उस वैल्यू को पहचानिए। नेक्स्ट सुनेंगे हम डॉक्टर विशाल मौर्य जी से। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम विशाल कुमार मौर्य है, यूपी अमेठी से बिलोंग करता हूँ। मैम इतनी सुंदर सी कम्युनिटी में आए, लगभग हमको 6 महीना रनिंग में है मैम। और मैम जी, लगभग मैंने अपना 19 किलो वेट को लॉस किया है मैम, इसी वेरी सिस्टम में गुड। आके मैम। आप आपके बताए हुए जो है निर्देश पे मैम मैंने चल के अपना खाली खाना पीना चेंज किया है मैम। और मैम डेली बेस पे जो कभी कभी मिस हो जाता है मैम आपका सेशन, जो है किसी भी कारण। और बाकी मैम मैं जो पर डे जो है ये कोशिश करता हूँ मैम आपका सेशन ना मिस हो। और मैम थैंक यू करना चाहता हूँ मैम, आपका जो इतनी वंडरफुल नॉलेज के साथ मैम हमारे जो जीवन में मैम जो भर देती हैं मैम। और मैम थैंक यू करना चाहता हूँ मैम भारत सर का, और मैम आपका, और मैम सुपर कोच सुपर मिंटोर जसबीर सर का। मैम थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे विशाल सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और यकीन मानिए अभी खुद फिट हो रहे हैं और आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि मुझे भी आपके जैसा बनना है। सो ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि आपके बच्चे भी आप पे प्राउड करें कि हमारे पेरेंट्स की तरह देखिए लोग बनना चाहते हैं। तो आपकी वैल्यू, आपका जो सीना है ना, वो और ज्यादा फूल जाता है। सो बहुत ही अमेजिंग। अंकिता तिवारी लिखा है। नीलम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अनम्यूट करने के लिए। आज का आपका सेशन बहुत अमेजिंग था। सच बात है, हम लोग ना ना बोलकर अपनी सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं और मन में गिल्टी फील करते रहते हैं कि मैंने क्यों हाँ बोली, अगर ना बोल देती तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। और हकीकत है, हम हर जगह उपलब्ध होकर अपनी वैल्यू भी खो देते हैं। हर जगह हम को मौजूद भी नहीं होना चाहिए, हमेशा किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं रहना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। और बताना चाहूंगी कि मैंने 3 महीने में ही सिर्फ अपना 8 kg वेट फैट रिड्यूस किया और 4 kg लीन मसल मास को गेन किया है मैम। और ये सिस्टम इतना वंडरफुल है कि स्टेटस पर जब अपना आफ्टर बिफोर और अपनी फोटोज वीडियो डालती हूँ तो लोग, बेटी जब कोचिंग में जाती है तो कहती है मेरी मम्मी है, जब पूछते हैं ये कौन है तो कोई नहीं मानता कि उनकी मम्मी, कहते हैं अरे नहीं ये तुम्हारी मम्मी हो ही नहीं सकती। तो एज रिवर्स करना है तो हमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन जरूर रहना है और सेशन में रहना है और अपने आप को हमेशा अपडेट करते हैं। थैंक यू सो मच वेरी गुड। मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए जब आपके बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं वो माने ही नहीं कि आप उनके पेरेंट्स हैं, तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये आपके लिए। आपकी एज रिवर्स हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, और डे बाय डे आप देखिए और ज्यादा सुंदर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम आरजू सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। आज का सेशन तो बहुत वंडरफुल था, बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया जानकारी आज मिली। मैंने 3 महीने में 18 किलो अब तक 3 महीने में 12 किलो, अब तक 18 किलो वेट लूज हुआ। लेकिन मैम सब इसमें क्या है कि हम लोग भी अक्सर हर एक चीज को हाँ ही बोलते थे दूसरे की खुशी के लिए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हर एक चीज में ना नहीं, हाँ नहीं बोलना है, ना भी सीखना है। और क्योंकि जब तक हम ना नहीं सीखेंगे हाँ पे नहीं आ सकते सर। मैम थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए।
थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और हर इंसान इनसे इंस्पायर हो रहा है। वजन कम हुआ है, सिर्फ वजन नहीं कम हुआ है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, फैमिली में हैप्पीनेस बढ़ रही है। और ये सारी चीजें देख के ना लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, दुनिया मंदिर में दो ही चीजें मांगने जाती है, एक सेहत और एक पैसा। ये दो ही चीजें चाहिए पूरी दुनिया को, और वो हमारे सिस्टम में पॉसिबल है। सेहत सबसे बढ़िया हमारे सिस्टम में मिलती है, और पैसा भी आप इस सिस्टम को यूज करके अपना कमा सकते हैं। तो इससे बढ़िया और प्लेटफॉर्म क्या होगा जहां पे आपकी दोनों मन्नतें जो है वो पूरी होती हैं। सो अपने इस सिस्टम को ज्वाइन करके अपने आप को फिट कीजिए, लोगों को अट्रैक्ट कीजिए। और जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, आप लोगों को बताएंगे तो लोग सुनेंगे, आपके पास लोग अपने आप आएंगे। एक पॉजिटिव कम्युनिटी, एक पॉजिटिव ऑरा अपने आप काम करता है। सो मैंने आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, पर मैं जितने भी हैंड रेज हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सबके रिजल्ट नहीं ले पा रही हूँ, पर आप एक छोटी सी वीडियो बना के मुझे शेयर कर सकते हैं। आज जो भी आपने सीखा 30 सेकंड की वीडियो बना के भेजिए। मैं चाहती हूँ मैक्सिमम स्टेटस आप लोगों के हों, आप एक छोटी सी वीडियो बना के भेजिए 30 सेकंड की, ताकि वो अपलोड हो सके हमारे स्टेटस पे, हम सबके स्टेटस पे। सो जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा आपने उसमें बोल के एक वीडियो बना के मुझे शेयर करनी है। सो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करेंगे, लेकिन अपनी लाइफ का जो स्टेयरिंग व्हील है, अपनी गाड़ी अपने हाथ में लेना शुरू कीजिए। हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, सही को सही बोलना है, और गलत को बोलने की हिम्मत रखनी है। गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।